कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आप प्यार किया गया है। आज के बाइबल छंद हैं इफिसियों अध्याय 4 पद्य 32, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तथा मरकुस अध्याय 11 छंद 25 और 26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तथा लूका अध्याय 23 पद 34। तब यीशु ने कहा, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्षमा हमारी भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे प्रभु की ओर से एक आज्ञा है जो उनसे क्षमा प्राप्त करने के लिए सशर्त है। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से क्षमा ही वह है जो हमें उद्धार के लिए उम्मीदवार बनाती है। अगर दूसरे आपको माफ नहीं करते हैं, तो यह उनके खिलाफ गिना जाएगा, आपके खिलाफ नहीं। क्षमा करने में असमर्थ होने का खतरा ये है कि यह आपको दूसरों से प्यार करने, दूसरों की सेवा करने, दया करने, या यहाँ तक कि पीठ पर छुरा घोंपा जाने या फिर से अस्वीकार किए जाने के डर से परवाह करने से रोकेगा। अस्वीकृति या उपहास के डर के कारण यह आपको अपनी आवश्यकताओं को साझा करने या मदद मांगने से भी रोकेगा। आखिरकार, हम हर रिश्ते को अपने पिछले नकारात्मक अनुभवों पर आधारित करेंगे। हमारे भावी जीवन साथी, पासबान, बॉस, शिष्य या यहाँ तक कि ईसाई भाइयों के लिए लड़ाई का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें क्षमा का हृदय दे जो यीशु के पास था जब वह क्रूस पर लटका हुआ था। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक उन्होंने शारीरिक और भावनात्मक रूप से झेला है। यहाँ तक कि जब उसके अपनों ने उसका मजाक उड़ाया, तब भी उसने परमेश्वर से उन पर दया करने के लिए कहा। जब वो मरे हुओं में से जी उठा, तो उसने उन लोगों की निंदा नहीं की जिन्होंने उसे छोड़ दिया और भाग गए। उसने उन्हें बिना शर्त प्यार से जीत लिया। यहाँ तक कि अगर आप अतीत में दूसरों ने आपके साथ क्या किया है इससे निराश हैं, तो अगली बार जब आप किसी से पूछते हैं, आप कैसे हैं, वापस रहें और वास्तव में सुनने के लिए समय निकालें और उनके लिए वहाँ रहें। परमेश्वर आपको हर दिन एक दूसरा मौका देता है और उसी अवसर को दूसरों के साथ बांटता है। आप अपने पापों को अपने ऊपर लेकर मसीह के द्वारा प्रेम किए गए हैं। अब परमेश्वर आपसे केवल इतना चाहता है कि आप क्षमा मांगे। ये सच्चा प्यार है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे सोंटे और तेरी लाठी मुझे सुकून देती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ता गया। पिता, हम आज आपके सामने क्रूस पर यीशु के बलिदान के कारण दीन होकर खड़े हैं। हमें हमारे पापों को क्षमा करने और हमें बिना शर्त प्यार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपना अतीत आपको सौंपते हैं जिससे हमें दर्द, असुरक्षा या नाराजगी हो सकती है। हमें अपनी भावनाओं और यादों पर आपके उपचारात्मक स्पर्श की आवश्यकता है। मनुष्य ने हमारे विरुद्ध जो कुछ किया है, वह हमें तेरे प्रेम में बढ़ने से न रोके। हम किसी के खिलाफ अपने दिल में जो कुछ भी रखते हैं उसे अभी जारी करते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति दयालु, कोमल हृदय और क्षमाशील होना सिखाए। आइए किसी को चोट पहुंचाते समय उसकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के बारे में जागरूक रहें। आपका धन्यवाद कि आज हमने आपके साथ एक नई शुरुआत की है। हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं। आमीन।